कि अगर बैंक किसी गारंटर को परेशान कर रहा है, आपने किसी की गारंटी ली हुई है, तो अगर बैंक आपको परेशान करता है तो आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। गारंटर के नाते भी आपके कुछ अधिकार हैं। हाँ, ये बात है जो सच है, जो मुझे सच बोलना पड़ेगा, जो मैंने पहले भी बार बार कहा, गारंटर बनने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए। क्योंकि गारंटर का अर्थ क्या है? गारंटर एक्ट ये कहता है कि यदि सामने वाले की मैं गारंटी ले रहा हूं तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं यदि वो पैसा नहीं भरेगा तो मैं पैसा भर दूंगा, यानी मेरी जिम्मेदारी है। गारंटी का मतलब मैंने उसकी जिम्मेदारी ले ली है। तो जब आपने पहले ही अपने हाथ काट रखे हैं तो बात में अधिकार बहुत सीमित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास कुछ अधिकार हैं। सबसे पहले तो कोशिश ये करिए, आप जिसकी गारंटी लें बहुत सोच समझ के गारंटी लें। हर किसी की गारंटी नहीं लेनी है। और अगर गारंटी ले रहे हैं तो गारंटी में ऑप्शन आती है लिमिटेड गारंटी। उसमें बोल सकते हैं कि मैं सिर्फ ये गारंटी ले रहा हूं कि इसका कैरेक्टर ठीक है, ये व्यक्ति खराब नहीं है, लेकिन इसके लोन की गारंटी मैं नहीं लूंगा। अगर इस कंडीशन पे आप मेरे को गारंटर बनाने के लिए तैयार हैं तो मैं इसकी लिमिटेड गारंटी लेने को तैयार हूं, लेकिन मैं इसकी लायबिलिटी की गारंटी लेने को तैयार नहीं हूं। मैं इस चीज के लिए तैयार नहीं हूं कि अगर ये पैसा नहीं भरेगा तो मैं भर दूंगा। तो ये जब लोन एग्रीमेंट हो तभी बात कर ले कि मैं सिर्फ इतनी गारंटी ले सकता हूं कि अभी तक का इसका व्यवहार, अभी तक का इसका चाल चलन, अभी तक का इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अभी तक का इसका बिहेवियर मेरे हिसाब से, मेरी नॉलेज के हिसाब से सही है। इसकी गारंटी है। इसकी गारंटी नहीं है कि अगर ये लोन नहीं भरेगा तो मैं भर दूंगा। लेकिन अगर आपने लिमिटेड गारंटी नहीं ली है या इस तरह की बातें नहीं की है और अब आपका व्यक्ति जिसकी आपने गारंटी ली वो लोन नहीं भर पा रहा, अब क्या क्या अधिकार है? 3-4 अधिकार हैं आपके पास। सबसे पहला तो उस व्यक्ति से बात कर लो, क्योंकि गारंटर बदलवाने का भी अधिकार होता है। अगर आप गारंटर नहीं बनना चाहते हैं तो वो व्यक्ति जो जिसने गारंटी दी आपकी या जिसके नाम पर आपने गारंटी ली है उससे बात कर लो। वो अगर चाहेगा तो अपना गारंटर बदलवा सकता है, खासकर से तब तक जब तक उसका लोन डिफॉल्ट नहीं किया। मान लीजिए आपके संबंध अच्छे हैं, आपने किसी गारंटी ली हुई है, अभी उसका लोन ठीक चल रहा है, अभी आप पर कोई आफत नहीं आई है, अभी आप बात कर लो कि भैया मैंने गारंटी ली थी उस समय आपने लोन के लिए, अब मैं चाहता हूं आप गारंटर बदल दो। अगर आपकी बैंकिंग ठीक नहीं है, कोई दिक्कत आती है तो मेरे ऊपर बात रहे, क्योंकि आपसे संबंध खराब हो जाते हैं। मैंने देखा सगे फैमिली के लोगों के संबंध खराब हो रहे हैं क्योंकि वो गारंटर बन गए और सामने वाला डिफॉल्ट कर गया। तो अगर अभी स्थिति है तो बात कर लो। अगर नहीं बात कर सकते तो बैंक में जाकर के बात कर लो कि मुझे ये नहीं बताया गया था कि मैं इसकी गारंटी ले रहा हूं तो मुझे इसका पैसा भरना पड़ेगा। मैं इसका पैसा भरने की स्थिति में नहीं हूं और मैं नहीं चाहता मैं इसका पैसा भरूं। अगर इसका लोन ठीक जा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं इसका गारंटर नहीं बन पाऊंगा। मैं सिर्फ लिमिटेड गारंटी ले सकता हूं। और जब मैंने साइन किया था मुझे ये बात बताई जानी चाहिए थी कि गारंटर का मतलब है कि आप जिम्मेदारी ले रहे हैं। मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हूं। आप बैंक में जाकर के एक लेटर दे सकते हैं। अगर आप पहले लेटर दे देंगे तो कम से कम आपको थोड़ी आसानी मिल जाएगी, ताकि कल को अगर डिफॉल्ट करता है, कोई दिक्कत आती है तो बैंक आपके पास आएगा तो आप बता पाएंगे कि मैंने पहले ही जानकारी दी थी कि मैंने सिर्फ ये गारंटी ली थी कि व्यक्ति खराब नहीं है, ये व्यक्ति ठीक है, मैंने ये गारंटी नहीं ली थी कि इसका पैसा मैं भर दूंगा। एक और अधिकार जो आपके पास होता है, अगर आप बैंक से गारंटर बन गए हैं और अब आप चाहते हैं कि आप गारंटी में से निकल जाए, तो आप कोशिश ये करिए वो व्यक्ति जिसने लोन भरा है उसको बात करके कन्विंस करके उसका लोन रीस्ट्रक्चर कराने की कोशिश करिए, उसको टाइम दिलवाने की कोशिश करिए, उसके साथ जाइए, उसको साथ लेकर के कॉन्फिडेंस में लेकर के अगर काम करेंगे तो वो आपका नाम हटवा भी सकता है। डिफॉल्ट करेगा तो डिफॉल्ट करने समय आपको बता सकता है। आप उसकी थोड़ी मदद करना चाहे मदद कर सकते हैं। अगर बैंक से कोई मदद मिल सकती है तो बैंक से मदद दिलवा सकते हैं, अपने बैंक से मदद दिलवा सकते हैं। जिस स्टेज पे भी संभव हो उसका साथ मत छोड़िए, क्योंकि अगर अब आपने उसने लोन भरना बंद कर दिया और आप गारंटर बने तो पूरी संभावना है कि आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। कई जगह पर लोग मुझे कह रहे हैं कि बैंक मेरी प्रॉपर्टी को अटैच कर रहा है, मैंने तो सिर्फ गारंटी ली थी, मैंने प्रॉपर्टी नहीं रखी थी। ठीक है, आपने नहीं रखी थी, लेकिन बैंक लायबिलिटी किस पर निकालेगा? बैंक निकालेगा गारंटर पर। और आपके नाम जो भी चल अचल संपत्ति है, जो आपकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको अटैच किया जा सकता है अगर सामने वाला डिफॉल्ट करता है, या उसका लोन अमाउंट जो बन रहा है आउटस्टैंडिंग, वो उसकी सारी जो प्रॉपर्टी है, मोर्गेज है, उसको बेचने के बाद जो आउटस्टैंडिंग रह जाएगा वो आपसे रिकवर करवा सकता है बैंक। वो बैंक का अधिकार है, वो पहले ही लिखा गया था, तो आपको पहले पढ़ना चाहिए था। अब अगर नहीं पढ़ा तो बहुत लिमिटेड अधिकार है, लेकिन अब उस लिमिटेड दायरे में आप काम कर लीजिए। आगे से सोच समझ कर, जो लोग अभी गारंटर नहीं बने, जिन्होंने किसी गारंटी नहीं ली है, उन्हें मैं बता रहा हूं गारंटर बनने से पहले समझ लीजिए, गारंटर बनने का अर्थ है कि मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं। अगर ये व्यक्ति पैसा नहीं भरेगा मैं इसके बिहाफ पर पैसा भर दूंगा, मैं इसका लोन चुकाने की गारंटी ले रहा हूं। ये अर्थ है गारंटर का। अगर ये लेने को तैयार है तो ही गारंटर बनिए, वरना गारंटर मत बनिए। मैं पर्सनली मानता हूं गारंटर एक्ट सही नहीं है, इसको हटना चाहिए, इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छा है कई बार वो फंस जाता है।